नमस्कार, जेप में चैनल में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात हम पढ़ रहे थे बेटा, और उसका जो है आज हम नया पॉइंट पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है हमारे पास, आज बेसिक का अगला पॉइंट चल रहा है ABCD 4 पदों के बीच संयुक्त अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। कल इससे पहले हमने क्या देखा था, ABC 3 पदों के बीच संयुक्त अनुपात ज्ञात करना, और उससे पहले हमने देखा था AB 2 पदों के बीच संयुक्त अनुपात ज्ञात करना। ठीक है बेटा, चलिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दे रखा है AB का अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है, BC का अनुपात दे रखा है 4:5 दिया हुआ है, C और D का अनुपात दे रखा है 2:5 दिया है, और हमें पूछा जा रहा है कि ABCD का अनुपात ज्ञात करिए या फिर A और D का अनुपात ज्ञात करिए। दो बात हमसे यहाँ से बात करी जा रही है। यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ है ये तो प्रथम पद है और ये कौन सा है, अंतिम पद। प्रथम पद और अंतिम पद का अगर आपको कभी डायरेक्ट ऐसे दे करके प्रथम पद और अंतिम पद ही पूछे, प्रथम पद और अंतिम पद ही पूछे, तो उसका बहुत आसान तरीका है। देखिए मैं इसको सोल्व करा देता हूँ। ये तो हमारा क्वेश्चन है। अगर मैं प्रथम और अंतिम पद की बात कर ली जाए, यानी A और B मुझे दिया हुआ है, कितना दे रखा है 2:3, और B और C मुझे दिया हुआ है 4:5, और C और D मुझे दिया हुआ है तो आपका 2:5। तो अगर मुझे फर्स्ट और अंतिम पद ही पूछता है, ये पहला पद है और ये आपका अंतिम पद है, इसी का अनुपात मुझे पूछता है। अगर मुझे फर्स्ट और इसी अंतिम पद का अनुपात पूछता है तो बेटा देखिए ये आपका फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा, अंतिम पद। इनको अगर आप गुणा करते हैं तो फर्स्ट और अंतिम पद का अनुपात आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये तो आ जाएगा 16, और ये कितना आएगा, ये 75 आपका हो जाएगा। यानी फर्स्ट, और अगर आपको पूछा जाए कि साहब अंतिम पद का अनुपात क्या है, तो ऐसे सीधे ही आप फर्स्ट और अंतिम पद का अनुपात तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी ये जो अनुपात आया मेरा, ये A और आपका किसका है, D का अनुपात आया, A और D का अनुपात आया है। तो ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट और अंतिम पद जब कभी भी पूछे और इस तरीके से अनुपात दे दे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों आया, ये क्यों आया, तो इसकी भी मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए बेटा, मैं AB को A/B लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल AB को मैं A/B लिख सकता हूँ। और AB का जो अनुपात है वो कितना है, ये 2 में इसको भी 3 लिख सकता हूँ, 2/3। अच्छा, इस अनुपात की बात करूँ तो इसको B/C लिख सकता हूँ क्या, B/C। तो फिर इसको भी इसके नीचे लिखूँगा, यानी इसके नीचे लिखूँगा, इनको गुणा करता जा रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में क्या है, C और D, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको C/D लिख सकता हूँ, और इसका अनुपात को भी मैं लिख सकता हूँ 2/5 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब मुझे इसको गुणा करना है, तो देखिए B से B कट गया, C से C कट गया, मेरे पास यहाँ पे A/D बच गया, और इनको मैं गुणा करता हूँ। कोई चीज़ कट रही तो काट दीजिए, लेकिन नहीं कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं। 16 में कितना आ गया मेरे पास, 16/75 इनका अनुपात आ गया। ये A का अनुपात है और ये किसका है, D का अनुपात। ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, और ये कौन सा है, अंतिम पद। तो अगर फर्स्ट और अंतिम ही पूछा जाता है तो ये तरीका बेटर रहता है, डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा अगर हमें फर्स्ट और अंतिम न पूछ करके सभी ABCD 4 का अनुपात पूछ रहा है, इसी कंसेप्ट से अगर हम चारों को निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालें। अगर इससे हमारे को फर्स्ट और अंतिम का तो अनुपात पता चल गया, लेकिन मुझे क्या पूछा जा रहा है, A/B/C/D। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, मान लीजिए। ठीक है, आप मुझे बताइए, चारों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे AB का अनुपात कितना है, 2:3 ही तो है, 2:3 है। और यहाँ पे C और D का अनुपात कितना है, C और D का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। आपने जैसे ही इस क्वेश्चन को फर्स्ट और अंतिम का तो अनुपात डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बेटा आप बताइए, फर्स्ट का अनुपात कितना निकल के आया था, फर्स्ट का अनुपात मैं बात कर रहा हूँ 16 निकल के आ रहा था। कितना निकल के आ रहा था, 16। ये फर्स्ट का अनुपात निकल के आ रहा था, और अंतिम का अनुपात कितना निकल के आ रहा है, D का कितने निकल के आ रहा था, 75 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 75 निकल के आ रहा है। आप मुझे बताएं, इन दोनों के बीच अनुपात दिख रहा है क्या मुझे, 2:3। तो ये जो 2 अनुपात है वो कितना गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। तो फिर इसका मतलब है मैं इसको भी आपको 8 गुना करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का जो है नया अनुपात दिख जाए आपको। कितना हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 24। अच्छा, इधर C और D का अनुपात दिख रहा है मुझे, C और D का अनुपात कितना लिखा हुआ था, 2:5 लिखा हुआ था। ये आपको पता चल चुका था, इस कंसेप्ट के अनुसार आपको फर्स्ट और अंतिम का पता चल चुका था। तो इसके साथ D के साथ C का रिलेशन अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ देखिए ये कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे
आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर मैं बात करूँ तो ये 15 गुना हो रहा है क्या, ये 15 गुना हो रहा है, तो फिर इसको भी क्या कर दीजिए आप, इसको भी 15 गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा। तो यानी अब आप कह सकते हैं ए बी और आपका सी और डी का अनुपात ये आएगा, ठीक है, ए बी और सी और डी का अनुपात ये आएगा। कैसे बात करें, हमारे पास यहाँ पे और चेक कर सकते हैं, आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, आपके पास सी और आपका बी का भी रिलेशन दे रखा है, सी और बी का रिलेशन कितना दे रखा है 4 और 5, आपके पास 4 और 5 दे रखा है, ध्यान दीजिए 4 और 5 दे रखा है। अगर आपको पता है कि साहब इसको अगर काटते हैं, इसको आप काटते हैं 6 से, तो आपका 4 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी ये आपका सही रिलेशन है, ठीक है, ये आपका सही रिलेशन है। इस तरीके से आपको क्या है, चारों का अनुपात आपको दिख गया है। आप अभ्यास करिए बेटा, ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप फर्स्ट और अंतिम का अनुपात निकाल सकते हैं तो ऐसे आप चारों का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं दूसरा तरीका और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चनों में चारों का अनुपात आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है, ये तरीका तो ज़्यादातर बेटर रहेगा, ये तरीका ज़्यादातर जब अच्छा रहेगा जब फर्स्ट और लास्ट का ही अनुपात हमारे को पूछा जाए। लेकिन अगर हमारे को दूसरे तरीके से इसको समझना है कि साहब हम ए बी सी डी चारों का कॉमन अनुपात कैसे निकालें, तो देखिए मैं वापस से आपको फास्टली समझा रहा हूँ। दूसरा तरीका देखिए, ये तो फर्स्ट और लास्ट के कंसेप्ट के आधारित था, और अब दूसरा तरीका मैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाला लगा के आपको चारों ए बी सी डी चारों का अनुपात निकालना बता रहा हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए अनुपात में आपको जो है बी अनुपात में सी अनुपात में डी, यही तो पूछ रहा है। आप बताइए ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, लिख दीजिए इनके नीचे, यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, ठीक है। फिर बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, ये 4 है तो ये कितना है 5 है। फिर सी और डी का अनुपात कितना दे रखा है, ये 2 दिया है तो ये कितना है, ये आपका 5 दिया हुआ है। आपके पास ये अनुपात दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये टाइप मेरा कौन सा है, सेकंड टाइप है, जिसमें रिक्त स्थान पूर्ति से मैं आपको अनुपात निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। रिक्त स्थान पूर्ति कल मैंने आपको बताया भी था। अगर आपके पड़ोस में कोई प्लाट खाली है तो उसमें अगर हम बात करें कब्जा कौन करेगा, वहाँ जाकर कौन रहेगा, ठीक है। पड़ोस वाला तो बिल्कुल खाली छोड़ के चला गया, तो वहाँ आप ही तो जा कर के नाश्ता पानी करेंगे, यानी उसको कवर करने के लिए, यानी इसके पड़ोस में जगह खाली है, एक तो ये जगह खाली, एक ये जगह खाली, तो इधर कौन जाएगा, ये जाएगा, 3 ही जाएगा। फिर इसके आगे भी कौन जाएगा, यहाँ तक ये कवर करेगा। इस 5 के यहाँ पे भी जगह खाली, तो कौन जाएगा, ये 5 ही जाएगा बेटा, ठीक है। इसके इधर जगह खाली है तो ये पड़ोस की जगह को 4 ही कवर करेगा। इस 2 के इधर ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो इनको कवर कौन करेगा, 2 ही करेगा और 2 ही करेगा बेटा, ठीक है। तो यानी पड़ोस की जगह खाली को कौन करता है, जिसके पड़ोस में जगह खाली है वही उस जगह को कवर करता है, ये हमने बात करी बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपने रिक्त स्थान की पूर्ति कर ली है तो आप ऐसा कर लीजिए, आप या तो इनमें कोई कट रहा है तो काटने की कोशिश करिए, लेकिन इनमें सभी में कोई सा पद नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा करते हैं, सभी को अब गुणा कर देते हैं, इसको गुणा कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कॉमन अनुपात निकल के आ जाएगा। यहाँ से गुणा करता हूँ तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 8 24, ये हमारे पास 24 आ रहा है। यहाँ से गुणा करता हूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 15 दूना 30 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ से गुणा करता हूँ 25 75 हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास रिक्त स्थान वाले कंसेप्ट से हम ABCD के चारों का अनुपात निकाल सकते हैं एक साथ, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करना चाहें अगला क्वेश्चन, अगले टाइप से मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि हम बात करें जो कॉमन पद है उसको समान करके भी मैं चारों का अनुपात निकाल सकता हूँ, यानी कॉमन पद को समान या बराबर करके ABCD इनका अनुपात हमारे को ज्ञात करना है। कॉमन पद को समान करके ABCD यानी चारों का अनुपात हमारे को ज्ञात करना है। देखिए बेटा कैसे करना है हमारे को, आपको दिख रहा है A अनुपात में B अनुपात में C अनुपात में D, ठीक है। इनका अनुपात ज्ञात करना, दिया क्या है आपको दे रखा है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 2 अनुपात में 3, और क्या दे रखा है 4 अनुपात में 5 आपको दिया हुआ, और क्या दे रखा है बेटा C और D का अनुपात दे रखा है 2 अनुपात में 5। जिसका अनुपात है उसको उसी के नीचे रखा जाएगा, जिसका अनुपात है उसको उसी के नीचे रखा जाएगा। इस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं बेटा, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपके इधर तो ये B वाला 2 जगह कॉमन है,
इसमें सी वाला दो जगह कॉमन है, तो सबसे पहले आप जो ये तो ये कॉमन है दो जगह, एक ये कॉमन है, यही तो दो पद हमारे पास कॉमन है। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को कॉमन करिए, उसको जो है बराबर करने की कोशिश करिए। आप कैसे करें, आपके पास यहाँ तो 3 है बी के लिए है, यहाँ कितना है 4, यानी अलग अलग है क्या, तो आप इसको बराबर करने की कोशिश करिए। तो ऐसा कर दें, इस वाले पद को हम जो है गुणा कर दें किससे, 4 से, और इस वाले पद को पूरे पद को हम किससे गुणा कर दें, 3 से। तो हमारे पास यहाँ पे 12 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। ये 4 आपका इससे भी गुणा होगा, ये 4 इससे भी गुणा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको गुणा करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यानी ये 2 अनुपात में कितना था, 5। और इसको अगर मैं गुणा करता हूँ किससे, ये इससे भी गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा मेरे पास। अब ये जो अनुपात है, अब मेरे पास यहाँ पे हमारे पास 12 अनुपात में 15 दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये जो है सी वाला जो पद है, इसको भी मुझे बराबर करना है। यहाँ पे सी वाले पद को मैं बराबर करूँगा तो यहाँ 15 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 15 है, यहाँ पे 2। तो इस वाले पद को मैं 2 से गुणा कर देता हूं, और इस वाले पद को मैं किससे, 15 से गुणा करता हूं। ये 2 है, इससे भी गुणा होगा, ये 2 इससे भी गुणा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यानी ये 2 जब इससे गुणा होगा तो यहाँ तो हो जाएगा 24, और ये इससे गुणा होगा तो यहाँ कितना होगा, 30, और ये यहाँ से इसको भी मैं गुणा करता हूँ तो ये 30 हो जाएगा। ये 15 इससे भी गुणा होंगे, ये इससे भी होंगे, 15 पौन 75 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे मैंने जो पद कॉमन है उसको बराबर करके अनुपात निकालने का कंसेप्ट लगाया है। तो थोड़ा सा इसमें 1-2 बार अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी आपको, बाकी आप कर सकते हैं। तो यानी इसमें हमारे पास क्या हो गया, ये तो आ गया आपके पास, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास कितना हो गया, ये आपके पास हो जाएगा, ये 8 4 दूना 8 ही तो हुआ था, 2 अनुपात दे रखे थे क्या हमारे पास, हाँ 4 दूना 8 हमारे पास यहाँ दिया हुआ था। और इस पद को हमने देखा, अच्छा इसका भी तो अनुपात लिखना था, यहाँ पे 8 लिखना था, और ये जो 2 इससे भी तो गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। लिख दीजिए 16 अनुपात 24 अनुपात, और ये कितना हो गया, 30 अनुपात, ये 75 अनुपात। इस तरीके से आप जो है जो पद कॉमन हैं उनको जो है आप बराबर करके इस तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही साथ पूरे दोनों पदों को एक साथ कॉमन करने की बात करी। आप चाहें तो पहले 3 पदों को कॉमन करके 3 पदों का आप अनुपात निकाल लीजिए, फिर चौथे पद को बाद में उनके साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे अगर हम इसको और वापस से इसको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए आपको ऐसे भी कर सकते हैं। 3 पदों का तो आपको निकालना आता है मेरे हिसाब से। 3 पद जो है ABC का तो हम जो है उल्टे एन के तरीके से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, A अनुपात B अनुपात C, यहीं तक निकाली, D को बाद में लेंगे, ठीक है, D को बाद में लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 अनुपात में 3, फिर क्या दे रखा है 4 अनुपात में 5। तो इनका तो कॉमन अनुपात निकाल सकते हैं आप, निकाले बेटा। क्या हो जाएगा, उल्टे एन के हिसाब से निकाले चाहे कैसे ले। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 15। अब बेटा देखिए C और D के बीच में रिलेशन हमारे को देखना है। C और D के बीच रिलेशन क्या दे रखा है, 2 अनुपात में कितना दे रखा है 5। अब इसी को तो बराबर करना है, इसी पद को बराबर करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि C 2 जगह आ गया, ठीक है। इसको जो है बराबर करना है, तो इसका मतलब है इस पद को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, और इस पद को मैं किससे 15 से गुणा कर देता हूँ। तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे गुणा करूँगा तो ये तो 30, और ये कितना होगा 24, और ये कितना होगा आपका 16, और यहाँ पे आपका 30, और यहाँ पे आपका 15 से गुणा होगा तो ये कितना होगा 75, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 16, 24, 30 और 75। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। आपका अभ्यास आप पे डिपेंड करेगा कि साहब आप किस तरीके से जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है। ये तो था हमारे पास जो है 4 पदों के लिए एक कॉमन पद को समान करने वाला तरीका। देखिए एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी आप ध्यान रखिएगा कैसे हम बात कर सकते हैं उसको, ठीक है। आपका है नज़रिया बनना चाहिए कि साहब हम क्वेश्चन को कैसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो बेटा आप एग्जाम में आप अटकोगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो यानी यहाँ पे हमने रिक्त स्थान का तरीका देखा, दूसरा कॉमन पद को बराबर करने वाला तरीका देखा। अगला जो है इसका जो अगला टाइप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए वो भी एक अच्छा तरीका है, उसको भी आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इनका कॉमन अनुपात ज्ञात करना है। मुझे क्या क्या दे दिया, मुझे यहाँ पे दे दिया है 2 अनुपात में 3, फिर दे दिया है 4 अनुपात में 5,
मुझे सबसे पहले तो इन 3 का बहुत आसानी से मैं ज्ञात कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इन 3 का जो है बहुत ही आसानी से मैं ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे ज्ञात कर सकता हूँ? आपको पता है कि साहब इनको चाहे उल्टे n के हिसाब से करिए, चाहे रिक्त स्थान से पूर्ति से करें, कैसे भी करिए। तो यहाँ से मैं इसको गुणा करता हूँ तो ये तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ से इसको गुणा करता हूँ तो ये कितना आ गया 12। यहाँ से इसको उल्टे n के हिसाब से गुणा करता हूँ तो ये कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है बेटा, कितना आ गया 15 आ गया। लेकिन अब देखिए C और D के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ मुझे, C और D के बीच में मुझे रिलेशन दिया हुआ है 2:5। ये रिलेशन मुझे दिया हुआ है 2:5 मुझे 5 दिया है। C के लिए 2 और इसके लिए 5 दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा C को 1 बनाने की कोशिश करिए। आप C को हमेशा 1 बनाने की कोशिश करिए अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना चाह रहे हैं। C को 1 कैसे बना सकता हूँ? यहाँ से उठाकर इसको नीचे ले जाऊँ क्या? बिल्कुल मैं इसको नीचे ले जा सकता हूँ। यानी अगर मैं इसको उठा करके यहाँ से इसको उठा करके इसके नीचे ले जाता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया है। अब मेरा क्वेश्चन है अब जो है सोल्व हो चुका है मेरे पास। ठीक है, तो बेटा आप देख पा रहे हैं ये C के लिए है, ये आपका किसका है C व D का अनुपात। C व D का अनुपात आपको इस तरीके से दिखना चाहिए। यहाँ वाले पद को आप 1 बना लीजिए और C और D का अनुपात आपको इस तरीके से दिखना चाहिए। यहाँ जो भी था हमने इसको नीचे ले गए बेटा। ठीक है, अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम बात करना चाह रहे हैं ये कितना गुना है इसका, ये कितना गुना है, ये आपका 15 गुना दिख रहा है क्या? तो ऐसा करिए D का अनुपात निकालना चाह रहे हैं आप, D का अनुपात निकालना चाह रहे हैं तो ये जो D का अनुपात आपके पास ये आया है इसको भी कितना गुना कर दीजिए, इसको भी 15 गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको भी 15 गुना कर दीजिए और 15 गुना कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि 15 तो गुना करने के बाद में नीचे 2 रहेगा आपको, तो 2 को भी हटाने के साथ 2 को भी अगर आप हटाते हैं तो फिर पूरे पद को किससे गुना करना पड़ेगा 2 से और गुना करना पड़ेगा। पूरे पद को 2 से और गुना करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ ये आपका है, इसको मैं 2 से गुना करता हूँ तो ये तो कट जाएगा, ये तो 15.75। इसको मैं 2 से गुना करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15 दूना 30। इसको मैं 2 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 24। इसको मैं 2 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 16। तो आप इस तरीके से भी अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको ये कंसेप्ट भी आता है तो कई जगह इससे हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका था कि साहब चार पदों वाले जो अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाते हैं तो उनको कॉमन अनुपात ज्ञात करना है तो कैसे कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं बेटा। ठीक है, उतारिए आप और देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या बता सकते हैं आपको। चलिए अगला है, यहाँ से एक क्वेश्चन में और अभ्यास करा रहा हूँ आपको ताकि आपकी चीज़ें और। अगला क्वेश्चन जो है ABC 4 पदों का कॉमन अनुपात ज्ञात करने का वाला क्वेश्चन मैंने फिर से लिख दिया है, इसका भी हम अभ्यास कर लेते हैं। पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका तो अगर मैं बात करूँ मुझे केवल फर्स्ट और लास्ट भी पूछा जा रहा है, फर्स्ट और लास्ट ही पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट तरीका तो मेरे पास क्या होगा बेटा, मैं इनको वापस से लिख देता हूँ तरीके के अनुसार। A और B मुझे दे रखा है 2:3 और B और C मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 4:3 और D और आपका C और D आपको दे रखा है 3:5। तो पहले तरीके के अनुसार तो मुझे अगर फर्स्ट और लास्ट A और D ही पूछा जा रहा है, ये दोनों ही पूछे जा रहे हैं, तो बेटा इनको गुणा कर दूंगा और इनको गुणा कर दूंगा तो ये A का अनुपात आ जाएगा और ये D का अनुपात है। फर्स्ट और लास्ट का तो मेरे पास सीधे ही अनुपात आ जाता है, तो आप इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो वापस मेरे पास 24 अनुपात हो जाएगा इसका तो। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा क्या, ये मेरे पास 45 हो जाएगा। ठीक है, 24:45 मेरे पास ये आ चुका है, 24:45 मेरे पास आ चुका है। अब इसके अनुसार आप चारों पदों का अनुपात निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, A अनुपात में B अनुपात में C अनुपात में D। अगर आपने फर्स्ट और लास्ट निकाल लिया है और अब चारों पदों का अनुपात निकालना चाह रहे हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं। पहले AB को ले लीजिए आप, ठीक है, फिर बाद में CD को ले लीजिए, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बात करना चाहें तो देखिए AB का अनुपात कितना है 2:3 दिया हुआ है और लास्ट में C और D का अनुपात कितना दे रखा है 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, और अभी मैंने फर्स्ट का अनुपात निकाला था और फर्स्ट का अनुपात कितना आ रहा था मेरे पास 24 आ रहा था। ठीक है, और लास्ट का अनुपात मेरे पास कितना आ रहा है, लास्ट का अनुपात मेरे पास 45 आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट का अनुपात मेरे पास में है, इस कंसेप्ट के अनुसार फर्स्ट और लास्ट का अनुपात मैं निकाल चुका हूँ। बताइए ये फर्स्ट वाला जो है अगर मैं A और B के कंसेप्ट को एक साथ देखता हूँ तो बताइए ये कितना गुना हो रहा है फर्स्ट वाला, ये आपका कितना गुना हो रहा है, ये 12 गुना हो रहा है क्या, 12 गुना। तो फिर इसको भी चेक करिए, इसको भी 12 गुना कर दीजिए, 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा, यानी इसका अनुपात कितना आ गया 36 मेरे पास आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें इसके अनुसार देखते हैं, इसके अनुसार देखते हैं, ये C और D का रिलेशन दे रखा है, हमें D का तो पता चल चुका है, ये कितना गुना हो रहा है,
9 गुना हो रहा है। तो फिर इसको अगर मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ तो फिर 9 से इसको भी गुना करते हैं क्या, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आपका पास गुना करेंगे तो यानी 27 हमारे पास हो जाएगा, 27 अनुपात ही मेरे पास हो जाएगा बेटा। अब जो है चेक करने की बात क्या है, चेक करने की बात है बी और सी। बी और सी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बी और सी का अनुपात हमारे को जो है वास्तव में क्या रिलेशन दे रखा है, बी और सी का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। बी और सी का अनुपात 4:3 दिया है। क्या ये 4:3 बन सकता है कि बिल्कुल 9 से काटूंगा तो 9 चौक 36 और ये 9 3 27, तो यानी बिल्कुल सही है। हमारे पास चारों का अनुपात हमारे पास आ चुका है, हमारे पास चारों का अनुपात आ चुका है, 24 36 आपका 27 और आपका 45। लेकिन बेटा इसका सरल अनुपात आप देखना चाहते हैं तो सरल अनुपात वो कहलाता है जो बिल्कुल किसी से न कटे लास्ट में जा करके। अगर इसको देखते हैं तो ये कट रहा है, किससे कटता है, 3 से ये कट रहा है, ठीक है। अगर आप इसको काटेंगे तो 3 से ये 8 बार गया, ठीक है। 3 से कितनी बार गया ये, 3 से आपका 12 बार गया, 3 से कितनी बार गया, 9 बार गया, 3 से कट रहा है क्या आपका, 3 से कट रहा है ये 15 बार गया, ठीक है। तो ये फाइनल इसका सरल अनुपात कहलाएगा, ये इसका फाइनल सरल अनुपात कहलाएगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन में ABCD का दे दे तो फर्स्ट और लास्ट का तो निकालना बहुत आसान है। अगर आपने फर्स्ट और लास्ट का निकाल लिया है तो फिर आप जो है इसके साथ साथ B और इधर से C का भी आप निकाल सकते हैं बेटा। चलिए ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो देखिए मैं आपको जो है रिक्त स्थान वाली पूर्ति से फिर से इसको समझा देता हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। रिक्त स्थान वाले की पूर्ति से आप इसको फिर से समझ सकते हैं कि साहब रिक्त स्थान वाले कंसेप्ट से हम कैसे निकाल सकते हैं चारों का अनुपात। रिक्त स्थान वाले कंसेप्ट से अगर हमें चारों का अनुपात पूछा जा रहा है तो कैसे निकाला जा सकता है वो हम देखना चाह रहे हैं। देखिए रिक्त स्थान में पूर्ति कौन करता है, पड़ोसी ही अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। यहाँ पे मेरे पास जो है मैं अगला टाइप बताना चाह रहा हूँ, रिक्त स्थान पूर्ति से हमारे को क्या ज्ञात करना है, A:B:C:D ज्ञात करना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है लिख दीजिए, 2:3 दिया हुआ है, क्या दे रखा है 4:में आपको 3 दिया हुआ है, फिर आपको क्या दे रखा है 3:में आपको 5 दिया हुआ है। और इससे हमें क्या ज्ञात करना है, कॉमन अनुपात ज्ञात करना है ABCD का। तो बताइए इधर हमारे पास ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, इधर हमारे पास ये जगह खाली है, इसके इधर ये जगह खाली है, इधर ये जगह है और ये जगह खाली है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान की पूर्ति हो कौन करेगा, यानी ये पड़ोसी के, अगर बात करें पड़ोसी के प्लाट में जाकर कब्जा कौन करेगा, तो ये पड़ोसी के, यानी यही तो जाएगा, किसी दूसरे को थोड़ी आने देगा। यानी ये जा कर के ये बैठेगा, यहाँ पे भी कौन बैठेगा 3 ही बैठेगा। इधर देखिए इधर कौन बैठेगा 4, इधर देखिए इधर कौन बैठेगा 3, इधर देखिए इधर कौन बैठेगा 3 और यहाँ पे भी कौन बैठेगा 3। इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। और अब हम क्या करते हैं, जब रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाती है तो हम इन सभी पदों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इन सभी पदों को गुणा कर लेते हैं, इन सभी पदों को गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करिए फटाफट। यहाँ से अगर हम इसको गुणा करा तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो 24 आ जाएगा क्या, ये तो आ गया 24, ठीक है। इसको अगर हम गुणा करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 36, ये हमारे पास कितना आ गया, ये 27 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपका 45 आ जाएगा। और अब आप इसको और भी काट सकते हैं, आप इसको और काटना चाहें तो काट सकते हैं। आप इसको काटेंगे किससे, 3 से, 3 से कितनी बार गया 8 बार, 3 से काटेंगे तो कितनी बार गया 12 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 15 बार। ये मेरा क्या है, फाइनल अनुपात है, ये मेरा फाइनल अनुपात है ABC और D का। जब मुझे ABCD का संयुक्त अनुपात पूछा जाता है तो मैं रिक्त स्थान की पूर्ति से इस तरीके से बात कर सकता हूँ बेटा। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात पहले भी बताया था और फिर से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसको काटने में कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं दोनों तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास आंकड़े दे रहे हैं तो डायरेक्ट गुणा करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हमने इसको जो है 3 से काटा तो ये काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो ऐसा काम हम ऊपर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, A:B:C:D दिया हुआ था और इनका अनुपात क्या क्या दे रखा है, 2:3 दिया हुआ है, फिर क्या दे रखा है 4:में आपको जो है 3 दिया हुआ है, फिर क्या दे रखा है 3:5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति का कंसेप्ट लगा करके हमें इसको इजी वे में अनुपात निकालना है। यहाँ पे कौन आएगा 3, ठीक है, यहाँ पे भी कौन आएगा 3, यहाँ पे कौन आएगा 3, यहाँ पे कौन आएगा 4, यहाँ पे कौन आएगा 3, यहाँ पे कौन आएगा 3। ये आपने उतार लिया, ठीक है। अब आप एक बार इनको गुणा करने से पहले आप थोड़ा सा आसान यहीं पे कर सकते हैं, आप चाहें तो बेटा। देखिए कैसे,
ये 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और इस लाइन में भी 3 यानी है, यानी कोई पद चारों पदों में कट रहा है, चारों स्थानों से कट रहा है तो उसे काट दीजिए। कोई पद चारों स्थानों से कट रहा है तो उसे काट दीजिए, या फिर कोई पद है या फिर कोई संख्या है जो चारों स्थानों में से कुछ ना कुछ काट रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। चलिए हम काटते हैं। यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, और यहाँ से एक 3 गया। अब आपका जो बचे हैं उनको गुना कर दीजिए। 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, ये मेरा फाइनल अनुपात आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप रिक्त स्थान की जब पूर्ति करें और कोई पद जो है चारों जगह पर कट रहा है, ठीक है, चारों जगह पर कट रहा है, तो आप इस तरीके से उसको काट करके भी आप आसान कर सकते हैं। ये मेरा कौन सा था, रिक्त स्थान वाले कंसेप्ट से ABC और D 4 पदों का कॉमन अनुपात हम निकालना सीख रहे थे। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। और क्या क्या सीखा था और हमने देखा था कि जो पद 2 जगह हैं तो आप उसको बराबर करके भी आप उसका जो है कॉमन अनुपात निकाल सकते हैं, ABCD का कॉमन अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो पद 2 जगह आ रहा है तो वो कॉमन पद को आप बराबर करके भी आप ABCD का क्या निकाल सकते हैं, कॉमन अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आप देखिए, आप अगर मैं इसको जो अगले तरीके से फिर से आपको समझाने की कोशिश करूं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D मुझे दिया हुआ है, 2 अनुपात में 3 यहाँ दे रखा है, फिर B के नीचे फिर आ गया 4 अनुपात में 3 दे रखा है। तो पहले आप इन तीनों को फटाफट आप जो है चाहे उल्टे एन के हिसाब से चाहे रिक्त वाले स्थान से आप कैसे भी इनका कॉमन अनुपात निकालने की कोशिश करिए। अगर इस रिक्त स्थान वाली बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 4, अब मैं गुणा कर दूँगा 8 आ जाएगा, ये कितना आ गया 12 आ गया, ये कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये अनुपात मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, C और D का अनुपात यहाँ से फिर लिखना है। C और D का अनुपात ये कितना आ गया, ये आपके पास 5 आ गया, ये आपके पास 5 आ चुका है। अब मुझे इस पद को बराबर करना है, इस पद को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, इस पद को मैं बराबर करना चाहता हूं, तो आप बताइए, ऊपर तो 9 है, इसको पद को किससे गुणा करूं, 3 से, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, ये 3 से गुणा कर तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो जाएगा। और अब आप इसको कर सकते हैं, 8 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया, और ये कितना आ गया, ये आपके पास 9 आ गया, और ये कितना आ गया, ये आपके पास 15 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात करी कि साहब आप इस तरीके इसको कंसेप्ट को भी लगा करके ABCD के चारों अनुपातों को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, अगर हम बात ऐसे भी करना चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए हमारे को क्या दिया है, अगला टाइप में इसको समझाने का मैं समझा भी चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए। A अनुपात में B अनुपात में C अनुपात में D, मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है 2 अनुपात में आपके पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, 4 अनुपात में 3 दिया हुआ है। पहले मैं इनका तीनों का निकाल लेता हूँ, फिर अगला बाद में बात करूँगा। ठीक है, तीनों को निकालने के लिए अगर हम चाहें, ध्यान दीजिए, तीनों को निकालने के लिए चाहे उल्टा एन का प्रयोग करिए, चाहे आप रिक्त स्थान की पूर्ति का प्रयोग करिए, या बीच वाले पद को बराबर करने वाला कंसेप्ट लगाइए, जैसे भी आप कर सकते हैं बेटा। ये 8 आ गया, ये कितना आ गया मेरे पास, ये आपका 12 आ गया, और ये कितना आ गया 9। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास अगला पद क्या है, आपके पास दे रखा है 3, देखिए 3 अनुपात में 5, 3 अनुपात में 5, इन दोनों का रिलेशन मुझे दिया हुआ है। इन तीनों का तो मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन इसके इस तरीके, तो इस ऐसी कंडीशन को समझाते हुए मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, एक बनाने की कोशिश करिए, इस पद को हटाइए और इसको इसके नीचे ले जाइए, तो ये 1 अनुपात में कितना 5/3 हो गया क्या, यानी ये इसका वास्तव में 5/3 लिखा जाएगा। डी के लिए क्या लिखा जाएगा, 5/3, लेकिन 5/3 तो लिखा जाएगा तब जब यहाँ पे 1 हो, सी की जगह कितना हो, 1 हो, लेकिन यहाँ सी की जगह अगर 9 है तो इसका मतलब है ये कितना गुना हो रहा है, 9 गुना। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है इसको भी मैं कितना गुना कर दूँ, इसको भी कितना गुना कर दूँ, यहाँ वाले पद को, इसको भी मैं 9 से गुना कर देता हूँ। ये कितने बार गया, ये आपका कट गया है 3 बार। ठीक है, तो आप यहाँ से गुना करेंगे तो आपके पास 15, ये ऐसे कैसे आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 12, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने देखा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऐसे भी आप कंसेप्ट को लगा सकते हैं। ये तरीका भी अच्छा है अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, चलिए और हम क्या कहना चाह रहे हैं, और हम यहाँ से बात करना चाहें तो और कैसे कैसे हम कर सकते हैं, एक और देख लीजिए। हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो बात नहीं बताई, आप देख सकते हैं ऐसे भी आपका है चारों पदों का कॉमन अनुपात निकल सकता है। जैसे कैसे, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है A अनुपात में B बराबर में आपको दे रखा है 2 अनुपात में 3 लिखा हुआ है, फिर आपका दे रखा है B अनुपात में C बराबर में 4 अनुपात में 3 लिखा हुआ है,
फिर आपको दे रखा है C अनुपात में D बराबर में 3 अनुपात में 5 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही इस कंसेप्ट से डायरेक्ट ही आप ABCD चारों का अनुपात निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम ये तो जानते हैं कि सर इन सबको मैं गुणा करूँगा, इन तीनों को एक साथ गुणा करूँगा, यानी यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट और लास्ट का अनुपात दिख जाएगा क्या? बिल्कुल दिख जाएगा। आप कहेंगे ये तो मेरे पास कितना आ गया? A का अनुपात, यानी यहाँ पे मैं डायरेक्ट A, B और C और D इसी लाइन से मैं चारों का अनुपात निकालना चाह रहा हूँ, तो आप कैसे निकालेंगे? तो यानी A का अनुपात तो आपका जो है ये तो दिखाएगा, आपका किसका अनुपात दिखाएगा? A वाला अनुपात, ठीक है। ये किसको दिखाएगा? D का अनुपात, यानी ये प्रोसेस तो A और इसका दिखाएगा। B का चाहिए तो B यहाँ से दिखना स्टार्ट कर रहा है, तो B यहाँ से है तो B को आप ऐसे करके आप यहाँ तक ले जाएंगे, यानी B का चाहिए तो इसको यहाँ से B से पकड़ेंगे और यहाँ तक ये आ जाएंगे, ये अनुपात आ जाएगा आपका B का, ठीक है। तो मैं गुणा कर दूं क्या? यहाँ पे A का अनुपात निकाला तो ये तो कितना आ गया? 12, 12 दूना कितना हो गया? 24 हो गया क्या? ये अगर मैं इसको गुणा करता हूँ 12 और 12 दूना कितना होगा? 24 मेरे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पे D का है, D का तो कितना हो जाएगा आपका 9 और ये 45 हो जाएगा क्या? ये मेरे पास 45 ये आपका आ जाएगा, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अच्छा, B का निकालने की बात कर रहा था, B यहाँ से दिख रहा था, B यहाँ से दिख रहा था, मैं यहाँ तक ले आया, तो यानी ये जो है एक डायग्राम बना है मेरा, इसको गुणा कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 36, ये 36 किसका आ गया? B का। अब बचा कौन? C। बचा कौन है? C देखिए यहाँ पे C है आपका, यहाँ पे C है, नीचे कहाँ है? C है, तो यहाँ से आप चलेंगे नीचे से, यहाँ से ऐसे जाएंगे C के लिए, ये लाइन जाएगी C के लिए, यानी यहाँ से अगर हम बात करते हैं यहाँ से और यहाँ इधर जाता हूँ तो ये किसका लिए आता है? ये C के लिए जाता है। और C का जो है प्रोसेस आप यहाँ पे दर्शा दीजिए, कितना आ जाएगा? गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये आपके पास ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसको भी अपना सकते हैं बेटा, ठीक है। आप इसको और काट दीजिए, आप काटेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, अनुपात आपके पास 12 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। तो ये भी आप अपना सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी आप जो अभ्यास करेंगे तो गलत तो ये भी नहीं। चीज़ें आपको जो अच्छी लगती है, जो आपको आता है, अभ्यास में रखिए उसको, बार बार अभ्यास करिए इन चीज़ों का बेटा, ठीक है। तो हमने देखा ABCD के मुझे अगर इस तरीके से पद दे देते हैं तो हम कई तरीके से हम कॉमन अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट जो है, हमें ABCD में ऐसे कॉमन न दे करके भिन्न में दे दे और किसी भी तरीके से दे दे, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाए उनकी बात मैं करने वाला हूँ, ठीक। देखिए बेटा, ये 2 क्वेश्चन है आपके अभ्यास के लिए मैंने दिए हैं, इनको आप लोगों को सोल्व करना है। देखिए आप लोग कोशिश करिए, अगर आपने उतार कर इसको सोल्व कर ले तो अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि साहब आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पहले सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आगे वीडियो देखेंगे। चलिए मैं इसको सोल्व करा देता हूँ जब तक। बेटा देखिए, मुझे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके पास, तो इसको मुझे ABC का अनुपात पूछा गया है, ABCD का कॉमन अनुपात पूछा गया है, इसमें भी मुझे ABCD का कॉमन अनुपात पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं कैसे क्या करना मुझे। पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करना चाहें, AB का अनुपात मुझे दे रखा है, AB का अनुपात दे रखा है, तो बताइए यहाँ पे ये तो भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसको कॉमन पूर्णांक के रूप में निकाल सकता हूँ क्या? मैंने शुरू में ही बताया था, अनुपात आपका दशमलव में दिया हो तो उसको पूर्णांक में बदलना है, अनुपात आपका जो है भिन्न में दिया हो तो भी उसको किस में बदलना है? पूर्णांक में बदल करके हमें सोल्व करना है। तो चलिए इसको कैसे कर सकते हैं? इसको क्रॉस गुणा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसको क्रॉस गुणा कर सकते हैं, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 10 अनुपात में हमारे पास कितना होगा? 12। 10 अनुपात में 12 होगा, और कट रहा है तो और काट लीजिए, ये कितना हो गया? 5 अनुपात में आपका 6 हो जाएगा। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये आपका इस तरीके से देखिए, कोई चीज़ ऊपर नीचे कट रही है तो काट लीजिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो ये यहाँ से मैं काट दूँ तो कितनी बार गया? 2 बार। अब नहीं कट रहा था, हम इसको क्रॉस गुणा कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करूँगा, इसको यहाँ से करूँगा, यानी 7 अनुपात में मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 ये आ जाएगा। 7 अनुपात में 5 दूना 10 ये आ जाएगा। इधर देखिए, यहाँ पे कोई चीज़ कटती है क्या? इधर से इधर वाली कोई चीज़ कटती है तो काट दीजिए, ऊपर नीचे कोई अगर कट रहा है तो काट दीजिए, इधर से इधर कट रहा है तो काट दीजिए। तो ये तो कट रहा है, तो ये तो पहले से ही कट रहा है, तो इसका तो मेरे पास क्या है? 2 अनुपात में 3, सीधा सीधा मेरे पास अनुपात निकल के आ चुका है। और ये अनुपात अगर आ चुका है तो अब आपको ABCD का कॉमन अनुपात तो ज्ञात करना है। अब आप चाहे जैसे करिए, हमने कई तरीके बताए थे इनके कॉमन अनुपात ज्ञात करने का, A, B, C और D। तो हम रिक्त स्थान वाला जो कंसेप्ट लगा करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या क्या दे रखा है मुझे? 5 अनुपात में 6 दे रखा है, 7 अनुपात में 10 दे रखा है और 2 अनुपात में कितना? 3 मुझे यहाँ पे दिया हुआ है।
अब मैं यहाँ पे रिक्त स्थान वाला कंसेप्ट लगाना चाह रहा हूँ। इस 6 के पास में 2 जगह खाली है, 2 जगहों पर कौन बैठेगा? 6 ही बैठेगा, ठीक है। इस 7 के पास में 1 जगह खाली है, यहाँ पे 7 ही बैठेगा। और यहाँ पे 10 के पास में 1 जगह खाली है, 10 ही बैठेगा। यहाँ 2 के पास में एक तो ये जगह खाली है और एक के लिए जगह खाली है, जिसके नीचे जगह खाली है वहाँ पे हम जो है बैठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जब रिक्त स्थान वाले कंसेप्ट से मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, तो अब मेरा अगला स्टेप ये होना चाहिए, कोई पद सभी में से समान रूप से कट रहा है तो पहले उसे काटने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या 5 देखिए मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा। 5 यहाँ से तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ से कहीं कटने की संभावना है कि नहीं? तो इसको नहीं लूँगा मैं। 7 में यहाँ से कट गया, यहाँ पे कटने की संभावना है कि नहीं? 2 देखिए, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपका 10 के अंदर 2 छिपा हुआ है, इसके अंदर भी 2 छिपा हुआ, तो यहाँ से कट जाएगा 2। तो मैं 2 को काटता हूँ यहाँ से। 2 यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, गलती से इसको नहीं काट देना है, ठीक है। एक लाइन में एक ही बार कटा जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 5। यहाँ कितना आएगा? 5। अब आप बताइए ये कितना हो गया हमारे पास? 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? अच्छा 42 हो जाएगा क्या? ये 42 ये हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये 60 ये हो जाएगा। अब बताइए ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये आपके पास आ जाएगा 30 और आपके पास 90 हो गया क्या? ये 90 है, ये हो गया। यानी फाइनल मेरे पास इस तरीके से ABC और D का जो है कॉमन अनुपात इस तरीके से निकल के आ चुका है। आप चाहे तो रिक्त स्थान वाला लगाइए, या फिर मैंने और कई तरीके बताए थे, उनमें से कोई सा भी तरीका लगा करके अब आप जो है कॉमन अनुपात निकाल सकते हैं। बस ये जो भिन्न वाली जो अनुपात दी हुई थी, इसको आप किसी भी तरीके से सरल अनुपात में बदलिए, ठीक है। चलिए, ऐसा ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो देखिए मैं आपको करके बताता हूँ कि क्या है इसका मतलब। आसान क्वेश्चन था। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। आप लोग जो है जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, अधिकतर बच्चे इसको कर देते हैं गलती, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? A अनुपात में B अनुपात में C अनुपात में D, यही तो लिखना है। आसान है, लेकिन फिर भी जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। आप देखेंगे इनके बारे में A और B का अनुपात दे रखा है क्या? कितना दे रखा है? A का तो 1 है और B का कितना है? 2 है। चलिए ठीक है, लिख दिया मैंने। यहाँ से देखिए B और C का अनुपात दे रखा है क्या? B का तो कितना लिखूंगा? 3 लिखूंगा, और C के नीचे कितना लिखूंगा? 2 लिखूंगा। और देखिए क्या देखा है, आप देखिए D और C का अनुपात है। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, ये अनुपात किसका? जल्दीबाजी में ऐसे मत लग ना कि साहब ये जो है 4 अनुपात में 5, ये गलती कर देते हैं अधिकतर बच्चे। ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखिए ये किस किस का अनुपात है। D का तो कितना है? 4 और C का कितना है? 5। तो हमें ऐसे ही लिखना है कि साहब C के नीचे तो कितना आना चाहिए? 5, और D के नीचे कितना आना चाहिए? 4। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की है, बाकी तो आपको आता है बेटा, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर जो है उल्टे सुल्टे अनुपात दे देता है, तो वो हमारे को थोड़ा सा ध्यान रख करके करना है। अब आप चाहें तो इसका जो है रिक्त स्थान वाला कंसेप्ट लगा लीजिए। इसके सामने 2 और इधर भी कितना आएगा? 2। ये 2 जगह खाली थी, इसके सामने आपके पास 3 आएगा। इसके सामने बात करें तो यहाँ 5 और यहाँ पे भी कितना आएगा? 5। इसके सामने किसकी जगह खाली है? 2 की जगह खाली है। अब कोई कट रहा है तो उसको काटने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर आप जो है आगे बढ़ जाइए। इसमें देखिए ये 3 वाला पद यहाँ पे भी है, इस लाइन में 3 नहीं है तो नहीं काटेगा। 5 यहाँ है, ऊपर इस लाइन में नहीं है तो ये भी नहीं कटेगा, कोई नहीं कट रहा है। तो आप इनको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 15, तो ये आ गया। इनको गुणा कर दीजिए, आप जो है इनको गुणा कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका? जो है 30 यहाँ आ जाएगा। इनको गुणा कर दीजिए, अगर हम जो है इसको गुणा करना चाह रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आपके पास आ जाएगा, ये 20 आ रहा है क्या? 20 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। इनको गुणा कर दीजिए, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चनों का टाइम करना है। आपको ये बात यहाँ पे मैं सिखाना चाह रहा हूँ। कई बार एग्जामिनर जो है उल्टे अनुपात दे देता है, आगे पीछे अनुपात चेंज कर देता है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में आप जो है यहाँ अनुपात को 4 अनुपात 5 मत लिख देना। बस यहाँ से मैं बात ही बताना चाह रहा था बेटा। अब चलते हैं अगला पॉइंट। यहाँ तक हमने बात करी कि साहब 4 पदों के बीच में आप कॉमन अनुपात कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब जो है मैं अगला है 5 पदों के बीच में कॉमन अनुपात कैसे निकाला जाए, उसकी भी मैं
मैं चर्चा कर लेता हूँ और इसके बाद में फिर अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हमने 4 पदों के बारे में बात करी, 3 पदों के बारे में कॉमन अनुपात ज्ञात किया और 2 पदों का कॉमन अनुपात हमने ज्ञात करना सीखा। अब हम 5 पद या 5 से अधिक, कोई भी 6 पद वगैरह कुछ भी दे दें तो वहाँ पे सबसे आसान तरीका आपका जो है रिक्त स्थान की पूर्ति वाला रहेगा और उससे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब जो है हम 5 पदों का कॉमन अनुपात निकालने वाले हैं। A B C D E 5 पदों का कॉमन अनुपात निकालने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे को दिया रहा है A B का अनुपात 2 अनुपात में 3 दे रखा है, B C का अनुपात 2 अनुपात में 5 दे रखा है, C और D का अनुपात आपको दे रखा है यहाँ पे 3 अनुपात में आपको 1 दिया हुआ है और D और E का अनुपात हमारे पास क्या दे रखा है 2 अनुपात में आपको A दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आपका कितना दे रखा है 2 अनुपात में आपका 3 दिया हुआ है, 2 अनुपात में 5 दिया हुआ है, 3 अनुपात में 1 दिया हुआ है, लास्ट में 2 अनुपात में कितना E के नीचे 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनका कॉमन अनुपात ज्ञात करना बहुत आसान है। मैंने बताया था रेगिस्तान वाला कंसेप्ट लगाइए, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, इस लाइन में ये जगह खाली है, इस लाइन में ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, इस लाइन में ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ ये जगह और ये जगह और ये जगह खाली है। अब ये रेगिस्तान है और इनको भरेगा कौन? पड़ोसी। पड़ोसी ही अपनी जगह पड़ोसी के जो है प्लाट पे कवर करेगा। यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे कौन आएगा 5 के इधर पड़ोसी जगह खाली है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। इधर कौन आएगा? इधर ये इसके लिए जगह खाली है। इधर कौन आएगा? 3 के लिए 3 और यहाँ पे 3। इधर कौन आएगा? 1। यहाँ पे कौन आएगा? 2 2 और 2। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब रिक्त स्थान पूर्ति के बाद में एक चीज़ आप ध्यान रखा करें, या तो आप इनको जस्ट डायरेक्ट इन सभी को गुणा करेंगे, ये सारे के सारे गुणा हो जाएंगे, ये सारे के सारे गुणा हो जाएंगे, ये सारे के सारे गुणा हो जाएंगे, ये सारे के सारे गुणा हो जाएंगे और ये वाले भी गुणा हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा रुकें और देखें कि साहब इनमें कोई पद जो है सब में कट रहा है तो उसे काट दीजिए। क्या 2 सब में है? क्या 2 यहाँ पे है, इस लाइन में 2 है, बिल्कुल है, इस लाइन में 2 है, इस लाइन में 2 है, यहाँ तक तो, लेकिन इस लाइन में नहीं, तो 2 से तो नहीं काटूंगा मैं। तो किससे काटें? 3 देखिए यहाँ पे 3 है, 3 देखिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे भी। क्या इस लाइन में 3 है? बिल्कुल 3 यहाँ पे भी, 3 इस लाइन में, हाँ, तो यानी 3 वाला पद कट जाएगा। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, 3 यहाँ से गया, यहाँ से गया और इस लाइन से भी 3 गया और इस लाइन से 3 गया और इस लाइन से 3 गया। जल्दीबाजी में यहाँ पे 2 बार 3 को नहीं काटे। अब गुणा कर सकते हैं आप। अब गुणा करेंगे तो यहाँ तो आपके पास 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ मेरे पास 12 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर बात करूँ तो 5 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये ABCDE का कॉमन अनुपात मेरे पास आ चुका है। ABCDE का कॉमन अनुपात मेरे पास आ चुका है। लेकिन ध्यान रखिए कभी कभी आपको जो है एग्जामिनर सबका अनुपात न पूछ करके आपको केवल फर्स्ट प्रथम व अंतिम का अगर आपको पूछता है, प्रथम A और अंतिम कौन है? E का ही आपको कॉमन अनुपात पूछता है तो वो तो बहुत आसान है। आप यहाँ से डायरेक्ट निकालें, उसको यहाँ से डायरेक्ट निकालें जैसे क्वेश्चन दे रखा है। इन सब को गुणा करेंगे तो आपका फर्स्ट और अंतिम का जो है कॉमन अनुपात निकल के आ जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा आसानी ये है, दोनों में कोई चीज़ कटने वाली तो काट दीजिए। इसको काट दिया आपने तो यानी इसको गुणा करा तो ये तो कितना आ गया आपके पास 8, इसको गुणा करा तो ये कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है। यानी ये अनुपात किसका आ गया? फर्स्ट और लास्ट का अनुपात आपके पास आ जाएगा 8 अनुपात आपके पास कितना आ गया? 5 आपके पास आ गया, 8 अनुपात 5 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से भी आपको अगर फर्स्ट और अंतिम पूछता है तो आप ये तरीका लगा सकते हैं बेटा। और हम जो है कई तरीके हमने बताए हैं 4 के लिए, वो लागू करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा इस तरीके से आप इसको ज्ञात करें बेटा। अगला देखिए दूसरा, इसमें भी थोड़ा सा जो है एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करिए लेकिन है कुछ नहीं। अगर आपने सही तरीके से अभ्यास कर रखा है तो बेटा ये आपके लिए आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसकी भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखो क्वेश्चन क्या बोला है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ABCD का अनुपात निकालना, हमारे को ABCD का अनुपात निकालना है इसमें। तो यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E तो लिखूँगा, लेकिन बेटा यहाँ पे मुझे भिन्न दे रखी है। पहले इसको मैं कॉमन अनुपात तो करूँ, यानी इसको साधारण अनुपात तो करूँ, यानी ये अनुपात ऊपर नीचे कट सकता है, ऊपर नीचे कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़िए। ऐसे कट सकता है, ऊपर वाले ऐसे कट रहा है तो काट दीजिए। तो ये कट रहा है कि कितनी बार गया? 2 बार। अब आप इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 अनुपात में 6 इसका हो जाएगा। ये कोई कट रहा है क्या? नहीं, तो इसको डायरेक्ट क्रॉस गुणा कर दीजिए। आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका 5 अनुपात में आपके पास हो जाएगा 12।
5 अनुपात में कितना हो गया 12। यहाँ पे देखिए ये आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये कट रहा है बिल्कुल, ये 3 इधर आ जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 3 अनुपात में 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कोई कट रहा है, देखिए यहाँ पे ये ऊपर इस इधर जाके गुणा हो जाएगा अगर कोई नहीं कट रहा है तो, यानी ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 अनुपात में 4 हो जाएगा। तो यानी ये इनका सिंपल अनुपात हो गया, सरल अनुपात हो गया। अब आप ABCD का अनुपात निकाल सकते हैं 5 और ये कितना लिखेंगे 6। A और B का अनुपात 5 और 6 है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। अब ध्यान देखने, इससे ध्यान से करने की ज़रूरत है। अब लिखिए B और C, B का अनुपात कितना दिख रहा है 5, B का अनुपात 5 दिख रहा है और C का कितना दिख रहा है 12 दिख रहा है। B और C का भी लिख दिया मैंने। आगे क्या है C और D, C और D, देखिए ये रहा C और D, C और D के नीचे ही लिखना है मुझे, C और D के नीचे 3 और 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा बेटा 1 लिखूंगा। अब ध्यान से देखिए नीचे एग्जामिनर ने जानबूझ करके कंफ्यूज करने की कोशिश करी, ये E और D लिखा है, E के लिए तो कितना है 1 और D के लिए कितना है 4। तो आप यहाँ बताइए क्या यहाँ इसको 1 अनुपात 4 लिखना सही रहेगा? नहीं, इसको 1 अनुपात 4 नहीं है, E के लिए है 1, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा A के लिए 1 आएगा, इसके लिए कितना आएगा 4। अब आपका क्वेश्चन सोल्व करने का जो है आप कंसेप्ट सही है, अब आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो जल्दबाजी में आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जामिनर यहाँ से गलती कराता है, अच्छे बच्चे इसको जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करना है, या तो रिक्त स्थान वाली पूर्ति को कंसेप्ट लगा लीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, इसके साथ जगह खाली, यहाँ 6, इसके लिए 6, इसके लिए 6, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 12 और 12, इधर कितना आ जाएगा 3 और 3, इधर कितना आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा 4, 4 और 4। अब कोई रिक्त स्थान जो है हमारे पास जो नहीं है, इनको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए या तो आप सबको गुणा कर लीजिए, या फिर जो कोई चीज़ कट रही है तो उससे पहले काट लीजिए। बताइए बेटा, 5 यहाँ पे है, इस लाइन में है, 5 इस लाइन में नहीं है, छोड़ दिए इसको। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, यहाँ 3 से कटेगा, ये कटेगा। 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसमें भी कटेगा। तो आप देखिए 2 बार काटने का मौका मिलेगा आपको। यहाँ से काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से काटा कितनी, यहाँ से काटा तो कितनी बार गई ये 2 बार, फिर इस लाइन में भी काटे कितनी बार चला जाएगा 2 बार ये चला जाएगा। अगर यहाँ से बात करते हैं 4 को भी काटने की कोशिश करिए, 4 यहाँ से गया, 4 यहाँ से गया, 4 यहाँ से गया, 4 यहाँ से गया, अब कहाँ से जाएगा 4 यहाँ से 3 बार चला, 4 से काटा आपने तो 4 के 12 ये चला गया। अब गुणा कर दीजिए, जो बचे हुए हैं उनको गुणा कर दीजिए। इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 25, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या 6 पंजे 30 ही आएगा। इनको गुणा करिए सॉरी, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, आपके पास 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, ये देखिए, ये आपके पास 2 है, ये 12 है, ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, 3 है और 2 है, अरे कितना आएगा 6 आएगा। यानी ये हमारे पास फाइनल अनुपात आ चुका है ABCD का और E का, 5 पदों का फाइनल अनुपात मेरे पास आ चुका है। तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चनों को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आप अभ्यास करिए। एक क्वेश्चन में आपको जो डाल के जा रहा हूँ, 6 अगर आपको पूछ लिया जाए, ये तो 5 तक ही थे, अगर आपके पास 6 पदों का कॉमन अनुपात पूछ लिए तो उसको आप सोल्व करेंगे, सेम ऐसे ही कंसेप्ट लगेगा। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपका दे रखा है A अनुपात B बराबर में दे रखा है 2/3 और यहाँ 4/2, 4/में आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको दे रखा है B अनुपात C बराबर में 1/2 और यहाँ पे 3/में आपको दे दिया गया है 4 और यहाँ पे आपको दे दिया गया है D अनुपात C बराबर में 3/2 और यहाँ पे आपको दे दिया गया है 6/में आपको दे दिया गया है, आपको यहाँ पे दे दिया गया है 4। फिर आपका जो है E अनुपात आपका जो है E अनुपात D आपको दिया हुआ है, आपको दे दिया गया है 0.2 और यहाँ पे अगर हम बात करना है तो यहाँ पे मुझे दिया गया है अनुपात, यहाँ पे दे दिया गया है 0.6। आपको बताना है ABCD E का अनुपात क्या होगा, A B C और D और E का अनुपात क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अभ्यास करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से अगला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। ओके।